बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजूदा हालात में जिस जानिब आप नज़र दौड़ाएंगे आपको ज़वाल ही ज़वाल दिखाई देगा, बुराई ही बुराई दिखाई देगी, ना अहली ही ना अहली दिखाई देगी। मईशत हो, कानून की हुक्मरानी हो, निज़ाम अदल का रोना तो बहुत अरसे से इस मुल्क में जारी है, मगर शायद ये पहली बार हुआ है कि मुल्क का वज़ीर आज़म खुद कहता है कि मईशत ठीक ना हो तो फिर दफा तो मुतासर होगा ही। और पहली बार मैंने देखा है कि पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है उसके बारे में अब बड़ी खुलकर बातें होना शुरू हो चुकी हैं। उसके हवाले से बड़े खुलकर सवालात उठाए जाना शुरू किए जा चुके हैं, वो चाहे मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर हों। पहली बार ये है कि आप देखें कि इस्लामी ब्रादर ममालिक जैसे सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक हों, या फिर हमारा जो दरीना दोस्त है चीन, वो भी नाराज़ दिखाई देता है। सी पैक जो है वो हमने ठप करके रख दिया है। और पहली बार है कि आप देखें कश्मीर को भारत दिन दिहाड़े हड़प कर लेता है, मगर OIC ना चूं करती है ना चाँ करती है और ना हमारी कोई फरियाद सुनती है। देखा जाए तो इस हुकूमत को जो थे दो बड़ी वो हैं कि ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। एक तो ये कि आप देखें कि इनको हर बात को साबित करना होता है कि तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है। जैसे वो हेल्थ कार्ड के बारे में बताते हैं, पर मगर वो ये नहीं बताते कि पंजाब के अंदर जो डेंगू हो रहा है, इनके दौरे हुकूमत में जितने बंदे मर गए वो भी पहली बार हुआ। जो हेल्थ का निज़ाम पूरा ज़मीन बोस हो गया वो भी पहली बार हो रहा है और इससे पहले कभी ना हुआ। और दूसरा ये कि इससे पहले वो बताते हैं कि 70 साल से इस मुल्क के ऊपर अहमकों, बददियानतों और गद्दारों और चोरों और लटेरों की हुकूमत थी और ये बड़े पाक साफ हैं, बड़े ही ये अच्छे लोग हैं। इसलिए अब मैं कल से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो PTI के ट्रोल्स हैं उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है। उन्होंने आसमान सर पर उठाया हुआ है कि इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है ये कप्तान को काम नहीं करने दे रहा है, कप्तान को कारकर्दगी नहीं दिखाने दे रहा है। तो तमाम मसाइल का हल जो है अब वो बताया जा रहा है कि मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया जाए तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर सदारती निज़ाम नाफिज हो जाएगा तो क्या पाकिस्तान जो ये IMF के प्रोग्राम में जा रहा अपने हाथ पांव बंधवा कर, अपनी जो मईशत है स्टेट बैंक को गिरवी रखवा कर, क्या वो नहीं जाएगा? अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ जाए तो मुल्क के अंदर क्या गंदम और ये जो चीनी का बहरान है और जो कीमतें रोज़ बरोज़ हर चीज़ की बढ़ रही हैं, कि ये नीचे आ जाएंगी? क्या खुर्दनी तेल की कीमत नीचे आ जाएगी? जो उस्मान बुज़दार ने पंजाब में नाअहली के अंदर जो है वो इंतहा कर दी है, क्या वो कम हो जाएगी? जो KPK के अंदर जो अवाम ने बलदियाती इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ के मुंह के ऊपर जो है लिख दिया है और कह दिया है कि हम आपसे राज़ी नहीं हैं, क्या ये बदल जाएगा? सदारती निज़ाम आएगा तो आप देखें क्या सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा? सदारती निज़ाम के आने से जो डॉलर है वो क्या उसका रेट नीचे आ जाएगा? ये जो पेट्रोल की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ रही हैं क्या वो कम होना शुरू हो जाएंगी? क्या ये जो बिजली के झटके अवाम को हर 10-15 दिन बाद दिए जा रहे हैं क्या ये ख़त्म हो जाएंगे? ये जो गैस की लोड शेडिंग आजकल जारी है क्या ये ख़त्म हो जाएगी? तो ये लोग सवाल करते हैं, पर मसला ये है कि इनके पास कोई कारकर्दगी रह नहीं गई है, कुछ बताने को रह नहीं गया है। तो अब ये अवाम को फजूल की बहसों के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उसके अंदर घुमाए रखना चाहते हैं। आप देखें कि कप्तान सारी बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे। कभी वो बताएंगे कि मुल्क के अंदर जो रियासत मदीना है वो कितना ज़रूरी है और किस तरह वो नाफिज हो सकती है। रोज़ हम देखते हैं कि रोज़ इमरान खान के आर्टिकल्स, कभी वो TV पर आकर बैठते हैं, कभी वो कहीं बताते हैं और कभी वो कुछ बताते हैं। और कभी ये भी समझ से बाहर है कि उनको सदारती निज़ाम अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कभी उनको चीन का निज़ाम अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरब का निज़ाम बहुत पसंद आता है, और कभी वो हमको ये बताते हैं कि मगरबी पार्लिमानी जमहूरियत को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है।
पर वो डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम हैं। उनको सिर्फ बातें करनी आती हैं, काम कोई नहीं करना आता, क्योंकि उनके इर्द गिर्द तमाम दिहाड़ीबाज हैं, तमाम नाअहल हैं, तमाम कारोबारी शख्सियात हैं, तमाम वो ATM मशीनें हैं जिनसे इमरान खान और उनकी पार्टी का तमाम निज़ाम चलता है। और आप देखें एक के बाद एक सर्वे जो आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की आंखें खुल जानी चाहिए, पर वो उसको भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर भी वो कुछ सर्वे इस तरह के आ रहे हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने कारकर्दगी की इंतहा कर दी और तमाम वज़रा आला के अंदर पहले नंबर के ऊपर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी है। ये सुनकर लोगों ने अपने कानों को हाथ लगा लिया है। ये सुनकर लोगों की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो चुके हैं कि उस्मान बुज़दार कि वो कहाँ है कारकर्दगी जो उनको दिखाई नहीं दे रही, उनको नज़र नहीं आ रही है। और आप देखें मिनी बजट के बाद जो ये हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आवाम के मुंह से आखिरी नवाला भी छीनने की कोशिश की है, पर आवाम तो दुआइयाँ दे दे पागल हो चुकी है। मगर वज़ीर आज़म और जितने भी वज़ीर हैं वो अब भी मुतमईन दिखाई देते हैं। उनके पास हर चीज़ का एक ही जवाब है कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई हो रही है। फिर नवाज शरीफ के ऊपर और शहबाज शरीफ का मामला हो या मरियम हो या नून लीग हो, उस हवाले से जो वज़ीर हैं, चाहे वो फवाद चौधरी या दीगर हों, वो बड़े आजकल वो बातें कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो नून लीग के अपने लीडरान हैं वो नवाज़ शरीफ से आजिज़ आ चुके हैं और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर बगावत वाला मामला जिस तरह का कोई हो गया है। बेसिकली ये काउंटर नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ नूर आलम खान ने पहले कैबिनेट मीटिंग के अंदर कहा, फिर असम्बली के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर कहा, फिर उसके बाद जब वो सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में गए और वहाँ पर जिस तरह उन्होंने इमरान खान, उनकी हुकूमत, हमाद अज़हर हों या शौकत तरीन हो, इस तरह के वज़रा को जिस तरह एक्सपोज किया, वो काबिल तारीफ़ है। और हक़ और सच का तकाजा ये है कि आप चाहे हुकूमती जमात में हों या जहाँ पर भी हों, आपको हमेशा हक़ और सच की बात करनी चाहिए, जो कि नूर आलम खान ने की। और उसके बाद उनको शोकाज नोटिस हुआ, फिर परवेज़ खटक वाला सारा एपिसोड सबके सामने है कि किस तरह चीज़ें और ख़बरें बाहर आई। और कल हमने देखा कि इमरान खान जो है पेशावर गए और वो परवेज़ खटक के तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि परवेज़ खटक के से नाराज़गी मोल लेकर वो एक दिन भी, चाहे वो KPK हो या वफाक हो, हुकूमत नहीं चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जितने वज़रा हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो या शेख रशीद हो, वो सारा ये इस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए वो नून लीग के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि अब आप देखें, अब तो हरीम शाह भी बोल चुकी हैं, वो भी कह रही हैं और शहजाद अकबर को आईना दिखा रही हैं कि मुझ पर नहीं, नवाज़ शरीफ के केस पर तवज्जो दें। अगर आप इतने ही काबिल हैं तो नवाज़ शरीफ को यहाँ पर ले आएँ और एहतसाब करके दिखाएं आप जो बातें करते हैं। PTI के आप देखें कि वज़रा की जानिब से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी दावे किए जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं फजूल बातें जो हैं वो समझ आती हैं और लगता नहीं है इनमें कोई हकीकत है, क्योंकि उनके अपने MNAs, उनके अपने अरकान जो हैं वो पर तोल रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ से जान छुटे, या मियाँ साहब नज़र करम कर दें, या जरदारी साहब कर दें, या फजलुर रहमान साहब कर लें, और तहरीक इंसाफ से हम निकल के किसी और के टिकट के ऊपर और मुस्तकबिल का लाएअमल को इस हवाले से तय करें। क्योंकि ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि अभी पंजाब में भी जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ का जिसके पास टिकट होगा उसकी हार यकीनी होगी। ये हार का टिकट होगा, जीत का टिकट नहीं होगा। फिर बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के हैं वो कहते हैं कि क्या आप एक बार फिर जो है नवाज़ शरीफ और जरदारी को मौका दिया जाएगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो कप्तान ने इस मुल्क का हाल कर दिया है, जिस तरह हमारी सिक्योरिटी हो, चाहे मईशत हो, चाहे आप देखें पहली बार इन 70 सालों के अंदर भारत की जुर्रत हुई है कि वो कश्मीर को आर्टिकल 370 ख़त्म करके 35A ख़त्म करके मुकम्मल का मुकम्मल हड़प कर ले। तो इससे ज़्यादा बड़ी नाअहली और साजिश क्या हो सकती है। आप देखें कि अवाम क्या इतने ही बेवकूफ़ हैं कि वो इस नाअहल, निकम्मी, करप्ट और डिक्टेटरशिप सोच की हामिल पार्टी को जो है वो वोट दे देंगे दोबारा? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान से लोग जितना आजिज़ दिखाई देते हैं, अगर इमरान खान कभी किसी प्रोटोकॉल के बगैर किसी अवाम के अंदर जाएं तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि लोग उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, उनके वज़ीरों के बारे में क्या सोचते हैं।
मौजूदा हालात में आप जिस जानिब नज़र दौड़ाएंगे आपको जो है खराबी ही खराबी दिखाई देगी। और ये सोचकर बहुत दुख होता है कि 22-23 करोड़ आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसे अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाज रखा है, हुक्मरानों की गफलत, उनकी कोताहियों और उनके वज़ीरों मशीरों की मुफाद परस्तियों की वजह से दुनिया में एक भिखारी की सी पहचान बनाए हुए हैं। इमरान खान हर चीज़ के बारे में जानते हैं, मगर कोई उनका ऐसा थिंक टैंक नहीं है, सोशल मीडिया टीम नहीं है जो उनको ये बताया कि बढ़ती हुई महंगाई की सबब बहुत से पाकिस्तानी खुदकुशियां कर भी रहे हैं और बहुत से पाकिस्तानी हालात से मजबूर होकर खुदकुशियां करने को तैयार हो चुके हैं। तो ये मुद्दा है मेरा सारा का सारा आपके सामने, और ये सूरत हाल चल रही है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और उनके वज़ीर जितना झूठ बोल सकते हैं वो आकर बोल रहे हैं, जितना अपना सियासी असर रसूख और रियासती असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इस अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हालत कर दी है अवाम की वो तो सबके सामने ही है। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।